पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद, पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद, 2500 में दम नहीं, 2500 में दम नहीं, 2500 में दम नहीं, पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद, पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे देना होगा, देना होगा, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद, पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद। यही चीज़ तो हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आपने जो है आज बैठे घर लोगों को, माँ बहन को 2500 रुपये दे रहे हैं और हम लोग दिन भर अपना पंचायत में कार्य करके आपसे हम पैसा मांग रहे हैं, तो आप हमको सिर्फ 2500 सरकार से कि हम लोग का एक निश्चित मानदेय दिया जाए। जो हम लोग 25,000 रुपया मांग कर रहे हैं, हम लोग को 25,000 रुपया सरकार से दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ हम सरकार से मांग किए थे। तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हमको कुछ टाइम दिया जाए, आप लोग को आंदोलन नहीं करने की नौबत हो, आप लोग को समय दीजिए, हम लोग पूरा करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 2 साल समय दे चुके हैं। अब माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आपका हर महत्वाकांक्षी योजना पंचायत में एक घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसके बाद हम आप लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो आप हमारे मांग पर ध्यान देते हुए हमारी मांग को पूरा करने का काम करें। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव, पंचायत सहायक संघ, झारखंड प्रदेश। देखिए, हम लोग का काम शुरुआत में जब हम लोग का बहाली हुआ तो हम लोग प्रोत्साहन राशि पे थे। यानी प्रोत्साहन राशि कहने का मतलब है कि हम लोग को काम के एवज में पैसा दिया जाता था। तो उस टाइम हम लोग का टाइम बॉन्डिंग नहीं होता था, जितना हम लोग काम करते थे उसके अनुसार हम लोगों को पैसा दिया जाता था। उसके अनुसार भी शुरुआती चरण में जब हम लोग का बहाली होता था तो एक एक पंचायत सहायक को लगभग काम के एवज में जो पैसा मिलता था वो 7,000 से 8,000 रुपया मिल जाता था। हम लोग फिर भी उसमें भी आहत थे। 7-8 हज़ार रुपया से एक घर परिवार को चला पाना मुश्किल होता था। हम लोगों ने आंदोलन किया 253 दिन का। 253 दिन के बाद आंदोलन के बाद हम लोगों को सरकार से वार्ता हुई। सरकार हम लोगों के मांगों के प्रति सहमत हुई और मंथली हम लोगों का 2500 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर तय की। प्रोत्साहन राशि 2500 रुपये तय की, साथ में प्रोत्साहन राशि जो अन्य कार्यों के लिए पूर्व से हम लोग का निहित था वो भी तय किया। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी वर्तमान में जितना भी काम चल रहा है उसके लिए जो प्रोत्साहन राशि तय किया गया वो प्रोत्साहन राशि हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सिर्फ हम लोग 2500 पे ही अटक गए। आज हम लोग का यहाँ उपस्थित होने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया कि 2500 से चूंकि हम लोगों का कुछ होने जाने को नहीं है, घर परिवार चला पाना मुश्किल है। अब हम लोग का चूंकि मंथली मानदेय हम लोग का निहित हो गया है तो हम लोग को पंचायत में समय भी देना पड़ता है, दूसरे कार्यों को हम लोग को नहीं कर पाते हैं। अभी सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना अभी वर्तमान में चली, जैसे वृद्धा पेंशन का सत्यापन हो, मैया सम्मान योजना का सत्यापन करना हो, लगभग पूरे झारखंड में हम ही लोगों के द्वारा वो कार्य को पूरा किया गया। और लोगों ने सुबह का 5 बजे से रात का 9 बजे तक का समय दिया। आज के बैठक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये हम लोग अपना दर्द प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सर हम लोग, आप भले हम लोग को एक टाइम का काम निहित किए हैं लेकिन हम लोगों का काम एक्चुअल में दिन भर होता है। और अभी के महंगाई और अभी के दौर को देखते हुए सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों का मानदेय में, हम लोगों का प्रोत्साहन राशि जो है उसमें वृद्धि किया जाए, हम लोगों को भी समान काम का समान अधिकार दिया जाए। न्यूनतम मजदूरी दर जो होता है वो न्यूनतम मजदूरी दर एक तय करके हम लोगों को वो दिया जाए। हम लोग ये सरकार से अपेक्षा रखते हैं। हमारा वर्तमान सरकार जो है वो झारखंडियों की सरकार है और हम लोग जितने लोग यहाँ बहाल हुए हैं सभी प्रॉपर खतियानी झारखंडी लोग, चूँकि हम लोगों को गाँव से बहाल किया गया था कि गाँव के ही वो लोग होंगे, तो हम लोग प्रॉपर झारखंडी लोग हैं। सरकार हम लोग के प्रति निश्चित तौर पर दया दृष्टि दिखाएगी। आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना भी प्रसारित करना चाहते हैं।
सरकार हम लोग में दया दृष्टि दिखाए, 2500 से किसी का कुछ नहीं होता है। हम लोगों का मांग को पूरा करें, यही हम लोग प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं मांग पूरा करेगी तो मजबूरन हम लोग फिर चरणबद्ध आंदोलन की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। रांची जिला का अध्यक्ष है काके। देखिए, आज हम लोगों का प्रदेश कमेटी का पुनः गठन भी था और फिर एक बार जो है हमारे पंचायत सहायक के जो हमारे सदस्यगण हैं फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताए हैं और भरोसा जताए हैं। कमेटी का पुनः गठन होने के बाद फिर हमको प्रभार मिला है। मैं सरकार से बस इतना ही चाहता हूं कि जो पिछले बार 253 दिन आंदोलन करना पड़ा वो नौबत इस बार ना आए। और न तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डरे हैं या फिर हम लोग जो है पीछे हटे हैं। हम लोग 253 के जगह 365 दिन आंदोलन करने वाले शख्स हो गए हैं। ज़रूरत पड़ा तो 2 साल 3 साल लगातार बैठ सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि आंदोलन ही एक रास्ता नहीं हो, बातचीत का एक माध्यम हो। मुख्यमंत्री भी बोलते हैं इस बात को कि भाई आप आइए हमसे बात कीजिए, तो प्रयास जारी है। अगर आंदोलन से पहले सरकार हमारी बात मान ली, हमारी जो 5-6 सूत्री मांगे हैं उनको अगर मान ली तो ठीक है, ना तो फिर जिस तरह से आंदोलन पहले हो चुका है उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और इस बार चरणबद्ध आंदोलन होगा और ज़मीन से जुड़ के आंदोलन होगा, प्रखंड से फिर जिला से प्रदेश, और उसके बाद जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर कहीं हमको दिल्ली भी जाना पड़ा तो हम दिल्ली भी जाने के लिए तैयार हैं। पहला तो हम लोगों का मांग है कि ग्राम सभा से प्रतिवर्ष अनुमोदन बोला गया है पंचायत सहायक का, इसमें इतना त्रुटि है कि हम चाहते हैं कि वो ग्राम सभा वाला अनुमोदन जो शब्द है, जो प्रत्येक साल जो ग्राम सभा होना है पंचायत सहायक का, वो ना हो। वो इसलिए हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे डिटेल में। होता क्या है कि पंचायत सहायक का जैसे ही साल भर का अनुमोदन खोजता है तो जो हमारे पंचायत के हेड ऑफ मुखिया या फिर पंचायत सचिव बोलिए या फिर पंचायत का कुछ दलाल बोलिए, वो लोग क्या करता है कि पंचायत को प्रलोभन देता है और चाहता है कि पंचायत सहायक की जगह हम लोग हो जाए। जबकि हम लोग 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं, आज हम लोग का 10 साल होने को है, तो एक खतरा बना हुआ रहता है कि कहीं हमको हटा के कहीं दूसरे को नहीं ले ले। तो इस शब्द को हम लोग हटवाना चाहते हैं। और क्यों प्रत्येक साल होगा? जब हमारा 2016 में पूरा विधिवत तरीके से हुआ है, हमारा जब कैबिनेट हुआ, हमारा जब सूची चला गया है, तो फिर बार बार जो है प्रत्येक साल ग्राम सभा क्यों? तो एक चीज़ उसको हटाना है हमको। दूसरा है कि जो प्रोत्साहन राशि सरकार घोषणा की है 2500, उसको हम मानदेय में तब्दील कराना चाहते हैं। दीपिका पांडे भी 5000 देने का बात की थी। तो हमको प्रोत्साहन शब्द नहीं चाहिए, हमको मानदेय चाहिए। चाहे सरकार का कोई भी मानदेय तय हो, हमको मानदेय चाहिए। और पंचायत सहायक जो अभी कार्य के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को भी एक सदस्य को अनुकंपा पर जो है हम लोग चाहते हैं कि सरकार ले उनको भी। और जो हमारा नगर निगम और नगर पंचायत में जो चला गया है पंचायत, वहाँ के जो पंचायत सहायक अभी बैठे हुए हैं उनका समायोजन वहीं किया जाए। क्योंकि जब नगर पंचायत और नगर निगम में जहाँ हुआ है वहाँ तो ऐसे भी हैंड का ज़रूरत है, स्टाफ का ज़रूरत है, तो हमारा पंचायत सहायक को ही लिया जाए। और दूसरा है कि हम लोगों को बीमा का भी लाभ दिया जाए और राज्य लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम लोग फिर एक बार जो है रांची के राजधानी में जो है आवाज़ बुलंद करेंगे। परिचय दीजिए। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सहायक संघ।